जय हिंद बच्चों। मैं रवीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार फोटो बाई रवीश में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग मैथ का सेक्टर चालू करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग 10th क्लास में कुछ प्रमेय हैं जो आप लोग के परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है, क्योंकि यह परीक्षा में सीधे 5 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। तो आज के क्लास में आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय समझाएंगे और यह समझाएंगे कैसे यह पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध किया जाता है, जिससे आपके परीक्षा में 5 नंबर एकदम फिक्स हो जाएगा। तो बढ़ते हैं और समझते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो एक त्रिभुज से संबंधित है, जिसमें हम लोग सबसे पहले इसमें समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी कि पाइथागोरस प्रमेय जो है उसे समझने के लिए हम लोगों को समकोण त्रिभुज को समझना जरूरी है। तो पहले हम कुछ समकोण त्रिभुज के बारे में समझा दें, इसके बाद हम लोग अपने प्रमेय के आगे बढ़ेंगे। तो समझते हैं। एक हम समकोण त्रिभुज लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज लेते हैं जिसका नाम लेते हैं ए, बी और सी। यानी कि एक समकोण त्रिभुज ले। समकोण का अर्थ होता है कि कोई भी त्रिभुज हो उसमें एक भुजा जो है वो 90 डिग्री का हो। यानी कि समकोण त्रिभुज का जो परिभाषा होता है कि वैसे त्रिभुज जिसमें एक भुजा जो है या एक कोण कह सकते हैं कि 90 डिग्री का है, तो वैसे त्रिभुज को क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। और जो ये शेष दो भुजाएं बचती है, कोण ए और कोण सी, इसमें हम लोगों ने देखा कि एक समकोण त्रिभुज लिया जिसमें कोण ए, कोण बी और कोण सी लिया, जिसमें कोण बी जो है वो 90 डिग्री का है, जबकि शेष दो अन्य कोण जो हैं वो न्यून कोण होंगे। यानी कि कहा जाए कि ये जो है इसका मान 90 डिग्री ले दिया जाता है, जबकि ये दो कोण हैं, ये दो कोण, इसे हम लोग न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण कहते हैं। यानी कि एक समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है, जबकि शेष दो अन्य कोण जो होते हैं वो न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण का मतलब होता है कि ये दो कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री से कम होते हैं। यानी इस तरह देखा जाए तो इसका परिभाषा होगा कि वैसे त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री जबकि शेष दो अन्य कोण जो होते हैं वो न्यून कोण होते हैं, तो वैसे त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो इस तरह समझते हैं आगे का पॉइंट। इसमें हम लोग समझेंगे अब कि इसमें किसे लंब, किसे आधार और किसे कर्ण कहते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज लेते हैं और इसका नाम हो जाता है ए, बी और सी। और इसमें कोण बी कितना है? तो 90 डिग्री है। तो पहला फैक्ट, समकोण के सामने वाली भुजा, समकोण के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। समकोण के सामने वाली भुजा जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। इसका नाम यदि पूछा जाए तो ए सी, ए और सी। और ये नीचे वाला जो भाग होता है इसे हम लोग आधार कहते हैं, जिस भुजा का नाम जो है वो हो जाएगा बी सी। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि किसी भी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा जो होती है उसे हम लोग कर्ण कहते हैं, और नीचे वाला जो आधार होता है उसे हम लोग आधार कहते हैं, जबकि जो एक शेष बचा है उसे हम लोग
लंब कहते हैं। इसमें लंब का जो भुजा है उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो ए बी, यानी कि एक हो गया ए सी, एक हो गया बी सी, जबकि एक हो गया ए बी। यानी कि इसमें पूछा जाए कि कर्ण की भुजा क्या है, तो ए सी है, आधार की भुजा क्या है, तो बी सी है, जबकि लंब की भुजा जो है ए बी है। इसी में हम लोग रिलेशन बैठाते हैं। इसी में हम लोग क्या बैठाएंगे, तो रिलेशन बैठाएंगे। यानी कि यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि इसमें इस तीनों में, यानी कि लंब, आधार तथा कर्ण, इस तीनों में पूछा जाए कि सबसे बड़ी भुजा कौन होती है, तो सबसे बड़ी भुजा जो होती है, सबसे बड़ी भुजा यदि पूछा जाए कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन होती है, तो कर्ण होती है। और लंब और आधार जो होता है कभी आपस में बदलते रहते हैं, यानी कभी आधार का मान बड़ा हो जाता है तो कभी लंब का मान बड़ा हो जाता है, इस तरह कह सकते हैं। लेकिन हम लोग हमेशा और हमेशा सबसे बड़ी भुजा किसे मानते हैं, तो कर्ण को मानते हैं। इसमें एक रिलेशन होता है जिससे हम लोगों को सिद्ध करना है। उसी रिलेशन को हम लोग पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। यानी कि इसका जो रिलेशन हम लोग को सिद्ध करना है वो होता है कर्ण का स्क्वायर, क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमें ये रिलेशन पढ़ना है। समकोण त्रिभुज के अंतर्गत ये रिलेशन हम लोगों को पढ़ना है। इसमें हम लोगों ने भुजा कर्ण जो है इसे लिए हैं ए सी, यानी कि ए सी स्क्वायर, लंब को लिया गया है ए बी, यानी कि ए बी स्क्वायर, प्लस आधार को लिया गया है बी सी, यानी कि बी सी स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय जो होता है यही होता है। इसे हम लोग इस तरह परिभाषित करते हैं, समझना कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो अन्य भुजा जो होती है उसमें लंब और आधार, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। यानी फिर से समझें कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो होता है लंब स्क्वायर तथा आधार स्क्वायर के योग के बराबर होता है। हम लोग को पाइथागोरस प्रमेय में इसी पॉइंट को सिद्ध करना है, जो हमारे बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा में 5 नंबर का क्वेश्चन 1 या 2 साल के अंतराल पर पूछ ही लिए जाते हैं। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हम लोग इसके बाद हम लोग अभी पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करेंगे। तो हम लोग समझते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय को कैसे सिद्ध किया जाता है। इसमें यदि परिभाषा पूछे तो होगा कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है वो अन्य भुजा जो होती है उसमें दो लंब और आधार उनके वर्ग के योग के बराबर होता है। किस तरह हमने पढ़ा कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो अन्य भुजाओं लंब तथा आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। हमें इसे सिद्ध करना है तो हम इससे संबंधित एक फिगर ड्रॉ करते हैं, जिसमें एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। इसमें ए बी
और सी। एक समकोण त्रिभुज लिया गया है जिसमें त्रिभुज का नाम क्या है, तो ए बी और सी। इस त्रिभुज में कोण बी जो है वो 90 डिग्री है। इस समकोण त्रिभुज में जो कोण बी है वो 90 डिग्री है। तो इसमें किसी भी प्रमेय जो बनाया जाता है उसमें सबसे पहले इस प्रश्न में क्या दिया है उसको लिखना पड़ता है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या इसको इसमें लाना है, यानी सिद्ध क्या करना है। और कोई भी प्रमेय हो उसमें हम लोग अलग से कुछ अपने से जो भी प्रक्रिया करते हैं उसे हम लोग रचना के थ्रू पढ़ते हैं, और उसके बाद हम लोग इसमें प्रमाण देंगे, यानी कि कैसे कैसे यह हम लोग करेंगे कि वह हमें यह सिद्ध कर दिया जाए। तो सबसे पहले लिखते हैं कि दिया है, इसमें क्या दिया है, इसमें देखिए एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी जो है 90 डिग्री है, यानी कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी क्या है, 90 डिग्री है। तो लिखते हैं कि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर जो है 90 डिग्री है, प्रश्न में दिया है। इसके बाद हम लोगों को यह देखना है कि इसमें सिद्ध क्या करना है। इसमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है इसमें कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय होता है। इसके बाद हम लोग इसमें कुछ अपने से रचना करते हैं। कोई भी प्रमेय बनाने के लिए उसमें कुछ ना कुछ रचना की जाती है, तो इसमें हम लोग रचना करते हैं और देखते हैं क्या मैं करता हूँ कि कोण बी जो है, शीर्ष बिंदु जो बी है, इससे एक लंब डालते हैं, किस पर, तब AC पर। देखा जाए इसमें क्या रचना है कि कोण बी यानी शीर्ष बी से भुजा AC पर एक लंब डाला गया जिसका नाम हम लोग B और यहाँ पर रख लेते हैं D, यानी कि क्या हो गया, शीर्ष बिंदु B से भुजा AC पर एक लंब डाला जिसका नाम BD हुआ। तो इस रचना में हम लोग लिखते हैं कि शीर्ष बिंदु B से, शीर्ष बिंदु B से एक लंब डाला तथा D तक मिलाया। इसे हम लोग और के भाषा में यानी या के भाषा में एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि BD लंब है किस पर, AC पर। ध्यान से देखें कि ये जो BD है ये किस पर लंब है, तो AC पर, यानी कि रचना में हम लोगों ने किया शीर्ष बिंदु B से एक लंब डाला तथा D तक मिलाया, यानी कि D तक मिलाया। इसमें BD जो है लंब है किस पर, AC पर, BD लंब है जो AC पर। तो इस तरह हम लोगों ने अभी तक रचना तक कवर किया है। तो हम लोगों ने अभी तक रचना तक कवर किया था। अब हम लोग अपने अगले पड़ाव की ओर पहुँचेंगे और इसमें हम लोग प्रमाण देखेंगे। क्या देखेंगे, प्रमाण, यानी कि इसे कैसे कैसे कर कर हम लोग अपने पाइथागोरस प्रमेय तक पहुँच पाएंगे। तो एक त्रिभुज है समकोण क्या, तो ABC और इसमें एक लंब डाला गया है, BD लंब है AC पर। इस तरह हम लोगों ने यहाँ पर देखा जाए तो 3 त्रिभुज की रचना हुआ है, 1 2 और एक बड़ा वाला त्रिभुज। पहला ABD, दूसरा BD
डी सी, जबकि तीसरा बड़ा वाला त्रिभुज, जबकि एक बड़ा वाला त्रिभुज जो बड़ा है ए बी सी। तो हम लोग प्रमाण में सबसे पहले क्या करेंगे, इस साइड वाला त्रिभुज को लेंगे और बड़ा त्रिभुज लेंगे, यानी कि एक बार हम लोग इस त्रिभुज को लेते हैं इस तरह ए बी और बी, और एक बड़ा त्रिभुज ए बी सी, यानी कि एक त्रिभुज लेंगे ए बी सी, यानी कि इसको हम लोग बी मान लें, ठीक है, और इसको ए मान लें और इसको सी मान लें, तो हो गया ए बी सी। इस तरह हम लोग एक बार ये त्रिभुज और एक बड़ा वाला त्रिभुज, ठीक। और दूसरे टर्म में क्या होगा कि ये वाला त्रिभुज यानी कि डी बी और क्या हो जाएगा सी, और एक बड़ा वाला त्रिभुज 90 डिग्री अभी है ये, यानी कि ये वाला त्रिभुज में बी, ये वाला सी और ये वाला ए हो जाएगा। हमने इसे पहले से ही सिस्टमेटिक ढंग में सजा दिए हैं, ये हमें आवश्यकता पड़ेगा। तो पहले क्या किया जाएगा, तो ये वाला त्रिभुज जो है इसे हम लोग सबसे पहले समरूप सिद्ध करेंगे, फिर इसको भी हम लोग समरूप सिद्ध करेंगे, और एक समीकरण ये बनेगा, दूसरा समीकरण ये बनेगा। ये दोनों समीकरणों को हम लोग यदि जोड़ देंगे तो हम लोगों को यह प्रमेय प्राप्त हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर, समझते हैं। सबसे पहले त्रिभुज हम लोग ए बी डी तथा ए बी सी लेते हैं। त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए बी सी में ध्यान से देखा जाए तो इसमें कोण ए और इसमें कोण ए, ये दोनों भुजाएं कोण जो हैं दोनों त्रिभुजों में एक जैसा है, यानी कि एक ही है। तो इससे हम लिखेंगे कोण ए बराबर कोण ए, किस कोण से, तो उभयनिष्ठ कोण से। किससे हुआ, उभयनिष्ठ कोण से। इसमें और ध्यान से देखें तो ये कोण डी और ये कोण बी दोनों क्या है, तो 90 डिग्री, यानी कि कोण बी बराबर कोण डी कितने से, तो 90 डिग्री से। इस तरह यदि किसी दो त्रिभुज में दो कोण समान हो जाए तो तीसरी कोण ऑटोमेटिक ही अपने आप समान हो जाती है। तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि कोण कोण यानी कि एंगल एंगल समरूपता से क्या हुआ, दो कोण बराबर हैं, इसलिए एंगल एंगल समरूपता से, कोण कोण समरूपता से त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजाएं जो होती है आपस में क्या होती है, तो समानुपाती होती है या बराबर होती है। तो कह सकते हैं यदि ये दो त्रिभुज आपस में क्या हो गए, समरूप, दो त्रिभुज क्या हो गए आपस में समरूप, तो अतः इनकी भुजाएं बराबर होती है, इनकी भुजाएं बराबर होती है। इस तरह देखा जाए तो हम लोग को ये वाला भुजा इससे बराबर हो जाएगी, ई वाला इससे बराबर हो जाएगी, और नीचे वाला नीचे से बराबर हो जाती है। तो ऐसे देखा जाए हम लोग को सिद्ध क्या करना है, यहाँ पर गौर करना है। सिद्ध करना है कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो इसमें देखा जाए कि हम लोग को ए बी तो लेना है, ए डी भी लेना है, इसके बाद हम लोग को ए बी भी है और ये भी है।
हम लोग को इसमें क्या नहीं लेना है, तो बी और डी नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि सिद्ध जो करना है इसमें बी डी का जिक्र कहीं भी नहीं है। तो बी डी को हम लोग यदि काटते हैं तो इसकी संगत जो भुजा है इसमें इस कट जाती है, इसलिए बराबर होती है, लेकिन हमें इसको सिद्ध करने में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसे काटा गया तो इसका संगत भी काट दिया गया। अब क्या होगा कि इसके संगत लेते हैं, ए बी बटा में क्या हो जाएगा, ए सी। ए बी बटा में ए सी, ए बी बटा में ए सी बराबर ए डी बटा में ए बी, ए डी बटा में ए बी। इसको यदि तिर्यक गुणा कर दिया जाए तो ए बी मिलकर हो जाएगा ए बी स्क्वायर, और इसमें गुणा हो जाएगा, सॉरी इसमें ए डी, इसमें क्या होगा तो ए डी बटा में ए बी। तो इसमें तीसरा चीज गुणा हो गया ए बी स्क्वायर और ए सी इंटू ए डी। इसको हम लोग समीकरण 1 मानते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें भी हम लोग सरांग समता सिद्ध करेंगे और इसी तरह समीकरण दूसरा मानेंगे। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं दूसरे पॉइंट को, और इससे हम लोग समझते हैं दूसरे पॉइंट को और मिलते हैं अगले स्लाइड में, इसलिए कि इसे हमें मिटाना पड़ेगा। तो समझते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। हमने समीकरण 1 में क्या लाया था, तो ए बी स्क्वायर जो था वो ए सी इंटू ए डी था, समीकरण 1। इसी तरह हम लोग ये त्रिभुज लेंगे बी सी या बी डी सी, त्रिभुज बी सी डी तथा एक बड़ा त्रिभुज ए बी सी में। इसमें देखा जाए कि ये कोण बी डी जो है और बी जो है आपस में बराबर है, यानी कि कोण बी बराबर कोण डी किससे, 90 डिग्री से। तथा इसमें देखा जाए कि कोण सी जो है कोण सी के बराबर है, तो कोण सी बराबर है कोण सी के किससे, तो उभयनिष्ठ कोण से, उभयनिष्ठ कोण से। क्योंकि ये दोनों जो कोण है दोनों एक ही है, इसलिए यह क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो एक ही है। आगे बढ़ते हैं, तो दो कोण जब बराबर हो गया तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम, यानी कि त्रिभुज बी सी डी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। यदि समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाएं, संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है। इसमें भी हम लोगों को देखना है कि बी डी को नहीं लेना है, बी डी इसको नहीं लेंगे तो ये वाला भी संगत भुजा कट गई, बचा जो उसे लिखा जाए। तो ये है बी सी बटा में ए सी, बी सी बटा में ए सी, और ये हो जाएगा डी सी बटा में बी सी, डी सी बटा में बी सी। इसको भी तिर्यक गुणा किया जाए तो बी सी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू बी सी, समीकरण 2। हम लोग को यह जो त्रिभुज था संगत बनाने के लिए इसका हम लोग का काम हो गया है। इसे अब दोनों समीकरण जो यहाँ पर है, समीकरण 1 और समीकरण 2, दोनों को यदि जोड़ दिया जाए तो हमारा यह प्रमेय सिद्ध हो जाएगा। तो समझते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर और देखते हैं कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया जाए तो हमारा यह प्रमेय सिद्ध हो गया, जो आपके परीक्षा में 5 नंबर का पूछता है। तो लिखते हैं समीकरण 1 प्लस समीकरण
2 करने पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड की ओर है तो ये भी लेफ्ट हैंड साइड, इस दोनों को जोड़ दिया जाए। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर BC स्क्वायर, इधर AC और AD, AC और AD, और यहाँ पर भी AC और BC, AC और DC। इसमें देखा जाए कि AB स्क्वायर BC स्क्वायर बराबर, इस दोनों में C कॉमन है तो C को अलग कर दिया जाए तो AD प्लस DC बचा है। और यहाँ से देखा जाए AD और CD मिलकर, AD और CD जो है दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, AC बन जाएगा। तो इसके बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर BC स्क्वायर, AC इंटू इसके बदले में क्या हो जाएगा, AC, क्योंकि AC बराबर है AD प्लस BC के। इस तरह हम लोग कर सकते हैं कि AB स्क्वायर BC स्क्वायर बराबर AC इंटू AC बराबर AC स्क्वायर। इस तरह हम लोगों ने सीधे इसे कर लिया, जो परीक्षा में आप लोगों के लिए 5 नंबर का पूछता है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अगले प्रमेय के साथ। जय हिंद।